दोस्तों, अगर आप भी अपना प्राइमरी सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आज हम कंप्लीट आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे आप लोग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और क्या एक्चुअल में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है या नहीं है। लेकिन उससे पहले हम ध्यान रखना होगा कि और कौन से प्राइवेट बैंक्स हैं जिसमें आप लोगों को ये जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिल जाती है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल में है भी या नहीं। तो सबसे पहले नंबर पे दोस्तों एक्सिस बैंक का अमेज यहाँ पे सेविंग अकाउंट। अब ये जो एक्सिस बैंक का जो अमेज सेविंग अकाउंट है इसको कहा जाता है कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, बट जो जीरो बैलेंस एक्चुअल में है, लेकिन इसमें इसको मेंटेन करने के लिए हर मंथ आपको यहाँ पे 200 रुपए का पर मंथ का चार्ज देना पड़ता है और उसमें जीएसटी अलग से है दोस्तों। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या एक्सिस बैंक के इस अमेज सेविंग अकाउंट को आप लोग यहाँ पे जीरो बैलेंस की कैटेगरी में रखना चाहोगे? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखना चाहूंगा, बिकॉज एक साल के अंदर हमें जनरली में सिर्फ डेबिट कार्ड का ही चार्ज देना पड़ता है। बट ये जो है, ये जो अमेज सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक का, उसमें हर महीने आप लोगों को 200 रुपए लगेगा। तो इससे बड़ी गलती आपकी नहीं हो सकती। अगर आप इसमें अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने जा रहे हो तो इसको पूरा कांटा मारो, इसमें नहीं करना। दूसरा, यहाँ पे आईसीआईसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो आईसीआईसी बैंक में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये था जब इनका एक माइंड सेविंग अकाउंट हुआ करता था, तब आप जीरो बैलेंस ओपन कर सकते थे, लेकिन आज के समय में वो बंद हो चुका है। तो आज के समय में आप ऑनलाइन किसी भी तरीके से आईसीआईसी बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो दोस्तों। आप ब्रांच जाके यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन उसमें आप लोगों को 10,000 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इस बात को आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं और बैंक जैसे एसबीआई बैंक हो गया, तो ये जीरो बैंक की फैसिलिटी आप लोगों को दे देते हैं। इसमें हमने एक सेपरेट वीडियोस बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप आई बटन पे जाके देख सकते हो, वो आप वीडियो देख सकते हो। उसमें हमने पूरा प्रोसेस बताया कि आप कैसे एसबीआई में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप डिटेल में समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें एचडीएफसी बैंक जीरो बैलेंस फैसिलिटी देता है या नहीं देता है। तो मैं बता दूं, जो एचडीएफसी बैंक है ना, उसका यहाँ पे बीएसबीडीए अकाउंट जो होता है वो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है, बट वो अकाउंट ऑनलाइन नहीं खुलता है, वो ऑफलाइन खुलता है। और वो उन लोगों के लिए होता है जिनका आज तक कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों उसकी ये है कि आपको वो रूरल एरियाज में ही मिलेगा और बहुत ही कम चांसेस है जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो। तो आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में ओपन नहीं कर सकते हो जीरो बैलेंस यहाँ पे सेविंग अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इनका रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको एटीएम कार्ड फ्री में मिल जाता है, फ्री में पासबुक मिल जाती है, वो भी आपके घर में आ जाती है। लेकिन इसमें एक एवरेज बैलेंस का मेंटेन करना होता है दोस्तों। अगर आप अर्बन या मेट्रो जगह पे रह रहे हो तो आप लोगों को 10,000 मेंटेन करना है। वहीं पे अगर आप लोग सेमी अर्बन जगह पे रह रहे हो तो वहां पे आपको 5,000 मेंटेन करना है। मान लो कि 7,500 से 10,000 के बीच में, मतलब 10,000 से कम होता है बैलेंस, तो आपको यहाँ पे 300 चार्ज लगता है। अगर यहाँ पे 5,000 से कम होता है तो आपको 600 रुपए का चार्ज लगता है। तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा चार्ज लग जाते हैं अगर आप मेंटेन करके नहीं रखते हो। वहीं पे अगर आप रूरल एरिया पे रह रहे हो, आप लोगों को कम से कम 2500 मेंटेन करना है। अगर आपको 2500 से कम हुआ तो यहाँ पे आपको 270 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर 1,000 से कम हुआ तो 450 रुपए का यहाँ पे चार्ज लगेगा। इनका एक दूसरा अकाउंट है, सीनियर सिटीजन अकाउंट है दोस्तों, एक डीजी सेव यूथ अकाउंट है, एक वुमेन सेविंग अकाउंट है। ये सारे जितने भी अकाउंट्स है आप उनको ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग मेंटेन कर सकते हो पैसे, तभी आप लोग इसमें अकाउंट ओपन करो, क्योंकि यहाँ पे जीरो बैलेंस के नाम पे आपको बहुत सारे फेक वीडियोस चिपकाए जा रहे हैं। और आज के समय में आप ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते एचडीएफसी बैंक में। आपको अगर करना है तो इसमें आप लोगों को 10,000 मेंटेन करना होगा अगर आप शहर पे यहाँ पे रह रहे हो। अगर आप जानना चाहते हो कैसे ओपन करना है, कि हम कैसे यहाँ पे रेगुलर सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में ओपन कर सकते हैं, तो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को जरूर फॉलो करें। और अगर आपको एक वाकई में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट चाहिए जिसको हम ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंडस आईएनडी बैंक का डिलाइट सेविंग अकाउंट है, जिसको आप लोग जीरो सेविंग अकाउंट की तरह कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इसमें आप लोग को ध्यान रखना है, इसमें आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ सकती है, और जो कि है 2,000 3,000, मतलब एटलीस्ट 4-5 हज़ार की करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग एक वीडियो केवाईसी कर लो, फंडिंग कर लो, उसके बाद भले अकाउंट खुलने के बाद आप निकाल सकते हो, जिसको मैं खुद कई सालों से यूज कर रहा हूँ और बिल्कुल भी यहाँ पे चार्जेस आपका नहीं कटता है। तो अगर आपको ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट चाहिए तो ऐसे केसेस में डिलाइट, जो कि इंडस आईएनडी बैंक देता है, उसको ओपन कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ओपन कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं, प्रोसेस जानते हैं एचडीएफसी बैंक के, कैसे हम रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल साइट में आ चुके हैं, hdfcbank.com पे। आप यहाँ पे आओगे तो इंस्टेंट सेविंग एंड सैलरी अकाउंट ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें सिंपली रेगुलर सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें इसमें प्रोसेस अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आपसे यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछेगा कि यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर देना है, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे मैं अपना काम करता हूँ, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो आधार कार्ड से लिंक होगा, और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे हमने डिटेल डाल के कंटिन्यू कर दिया है। इसके बाद हमसे हमारा फुल नेम पूछेगा, तो यहाँ पे हम मिस्टर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना फुल नेम डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरा जैसे फुल नेम है राहुल और सिंह, तो यहाँ पे मैंने फुल नेम डाल दिया है। इसके बाद हमें गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ओटीपी हमारा आ चुका है, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये सबमिट अभी तक तो नहीं हुआ है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ओटीपी को। पेस्ट हो चुका है, इसके बाद सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद दोस्तों हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। यहाँ पे इसमें लिखा है यूज़ आधार, सबसे पहले ऊपर लिखा यूज़ आधार क्रिएट इंस्टेंट अकाउंट। तो अगर हमारे पास आधार कार्ड है, उससे लिंक मोबाइल नंबर है, तो हम यहाँ पे इंस्टेंट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है तो आप यूज़ अदर डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बैंक विजिट करना होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको आई एग्री करूँगा, आई एग्री करके यहाँ पे आई एग्री कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो इंग्लिश हमने कर लिया है। और हम यहाँ पे, और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग गवर्नमेंट की बेनिफिट या सब्सिडी लेना चाहेंगे थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा, बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा एचडीएफसी बैंक अकाउंट में। अगर हाँ तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। अगर आप यहाँ करेंगे तो यस कर देना है। अगर यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मेरा दूसरे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी सब्सिडी आ रही है तो इसको आपको नो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नो कर दूंगा, नो कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे मुझे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, और जैसे ही चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश सेलेक्ट है। यहाँ पे आपको अगर कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे आई एग्री पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। आई एग्री पे हम क्लिक कर देते हैं और हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे आधार पेज आएगा जिसमें हमारा आधार अब वेरिफिकेशन होगा, एक तरीके से हमारा केवाईसी वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे हम उसका वेट कर लेते हैं। तो ये ओपन हो रहा है दोस्तों, तो हम इसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे अभी। तो ये ओपन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे हमें 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है और ये चेक बॉक्स है, उसमें टिक करके गेट ओटीपी पे हमें क्लिक करना है। अगर आपके पास वर्चुअल आईडी नंबर है तो आप वर्चुअल आईडी नंबर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना आधार नंबर डाल देते हैं। तो ये मैंने अपना आधार नंबर डाला, ठीक है। एक सेकेंड में थोड़ा शायद मिस्टेक हो गया, 7901 तो यहाँ पे मैंने आधार नंबर डाला और इसमें मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक करा, गेट ओटीपी में क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक ओटीपी आएगा आधार कार्ड की तरफ से, तो यहाँ पे हम ओटीपी को डाल देंगे। तो ये ओटीपी आ चुका है, ये देख सकते हो ओटीपी आ चुका है। इसको हम यहाँ पे डाल के पेस्ट कर देंगे और वेरीफाई ई केवाईसी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारा डाटा जो है वो लिया जा रहा है यहाँ पे UIDAI की तरफ से, जो कि आधार का ही एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ वेट करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा पूरी डिटेल आ जाएगी आधार कार्ड से रिलेटेड, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, वो सब यहाँ पे आपको जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको स्टेट वगैरह सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा और बोला जाएगा कि क्या आप कम्युनिकेशन जो एड्रेस है वो आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप एड्रेस देना चाहते हैं, फिर नया एड्रेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सेम एड्रेस कर देंगे जो हमारे आधार कार्ड में कम्युनिकेशन एड्रेस, इसी में आपका यहाँ पे जो है चीज़ें जाएंगी। फिर यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपका जो अकाउंट है वो किस स्टेट्स में मतलब ओपन होगा और कौन सी सिटी है, कौन सी ब्रांच है। तो सबसे पहले हम स्टेट पे जैसे सेलेक्ट करते हैं तो आपका स्टेट्स आ जाएंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे आपको उसमें से जो भी आप जहाँ जिस जगह पे भी रह रहे हो तो वो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जिस सिटी में रह रहे हो आपको सिटी सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो एरिया के पास जो इनका ब्रांच होगा वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो मेरा स्टेट्स यहाँ पे मध्य प्रदेश आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे सिटी सेलेक्ट करनी है, तो मैं सिटी पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने सिटी भी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मुझे ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से ब्रांच में ओपन करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं सतना मध्य प्रदेश जो मेन ब्रांच है उसमें मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो उसको डाल के आपको कंटिन्यू यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया है। फिर हमसे पूछेगा दोस्तों कि यहाँ पे आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो आप सेविंग पर्पज से कर रहे हैं या फिर कॉर्पोरेट सैलरी इसमें आ रही है वो सेलेक्ट करना है। तो अगर आप सेविंग पर्पज से कर रहे हैं तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो यहाँ पे मैं
सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देता हूँ। ठीक है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और आपका जो है ईमेल एड्रेस है वो पूछेगा, तो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ अपना। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं वैसे आपको डालना है एक्यूरेटली, तभी आपका अप्रूव जल्दी होगा। हालांकि अप्रूव तो हो ही जाएगा, इनको भी यहाँ पे अपना पैसा चाहिए। एनुअल इनकम कितनी है आपको वो डाल देना, तो मैं यहाँ पे एनुअल इनकम डाल देता हूँ। सोर्स ऑफ इनकम क्या है यहाँ पे, तो फंड क्या है तो वो डाल देना, तो बिजनेस इनकम डाल देता हूँ यहाँ पे। टाइप्स ऑफ फर्म क्या है आपका, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो वो किस टाइप का है, तो यहाँ पे मैं जो है वो डाल देता हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप में डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब आपका जो बिजनेस है वो कैसे कर रहे हो, किस टाइप का कंसल्टेंट है वो डाल देता हूँ। आपका कब से ये काम कर रहे हो, ठीक है, कब से काम कर रहे हो, तकरीबन मैं 5 साल से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइम डाल दूंगा। यहाँ पे डेट डाल देना, तो ये कब से कर रहे हो, तो यहाँ पे अंदाजन डेट डाल रहा हूँ मुझे, बिकॉज एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली डेट नहीं डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2018 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना साल हो गया वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 5 साल हो गया, तो मैं 5 साल डाल देता हूँ। शुड बी मोर देन डिफरेंस इनका, यहाँ पे बोला है थोड़ा सा आपको ज़्यादा डालना है यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे कम या ज़्यादा करके डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ही डालना, जैसे 2000 आपने 18 डाला है ना, 2018 से ज़्यादा ही साल डालना आप लोग। फिर यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे कि पैन नॉट अवेलेबल। तो जब यहाँ पे पैन नॉट अवेलेबल लिखेंगे, एक सेकंड में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आपको फॉर्म 60 डिटेल के थ्रू आपका अकाउंट ओपन होगा, जिसमें आपको पैन एक्नॉलेज नंबर डालना पड़ेगा। अभी पैन एक्नॉलेज नंबर कहाँ से मिलेगा, आपको जाना है पैन कार्ड जहाँ पे बनता है वहाँ पे, उसमें एक नंबर दिया जाएगा। अगर आपका भी पैन कार्ड नहीं बना है तो आपसे यहाँ पे एक्नॉलेज नंबर जो है वो डालने के लिए कहेगा, तो आप वो डाल देना और डेट डाल देना, एग्रीकल्चर इनकम कितनी होती है वो डाल देना, ऐसा करके डाल देना। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ पे इसको अनटिक करके अपना यहाँ पे आप पैन नंबर एंटर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैन नंबर एंटर कर दूंगा। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज, जैसा है वैसे रहने देना, इसमें कुछ मत छेड़ना, इसके बाद प्रोसीड कर देना। ठीक है, तीनों ऑप्शन होगा, जैसे आर यू पॉलिटिकली और पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो यहाँ पे नो कर देना इसको। ठीक है, क्योंकि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं हो, तो यहाँ पे मैं इसको नो कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर इसमें भी यस कर देते हैं। इसके बाद पूछा है कि आप इंडियन हो, तो यस कर देना है। आर यू टैक्स इंडिया ओनली, यस, तो यहाँ पे प्रोसीड कर देना है और प्रोसीड करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। इसके बाद हमें यहाँ पे पूछा जाएगा, हमारे पास दो सेविंग अकाउंट आएंगे। एक रेगुलर सेविंग अकाउंट जिसमें हमें एवरेज मंथली जो बैलेंस है वो 10,000 मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यहीं पे रूरल ब्रांच को सेलेक्ट करते थे, मतलब अगर आप गांव में रह रहे हो और वहाँ पे HDFC बैंक है, तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे 2500 रुपये दिख जाता। लेकिन अगर आप सेमी अर्बन जगह पे रह रहे हो तो वहाँ पे आपको 5,000 रुपये दिख जाता। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे मेरी जो ब्रांच है वो शहर में है, मेन सिटीज़ में है, तो यहाँ पे मुझे 10,000 रुपये हर महीने मेंटेन यहाँ पे करके रखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे मेरे को पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो बाकी इसमें आपको FD की फैसिलिटी मिल जाती है, और इसमें आपको अगर आप इसके थ्रू एक डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 साल का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री मिल देता है। साथ ही साथ में अगर यहाँ पे इनकी पेज है ऐप यूज़ करते हो या स्मार्ट बाई यूज़ करते हो तो आपको बहुत सारे कैशबैक वगैरह भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद आपको वीडियो KYC करना है। इसके लिए लाइटिंग आपके फेस में अच्छी आनी चाहिए, आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, और एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए, और ब्लैक या ब्लू एक पेन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, आपसे सामने से यहाँ पे एजेंट आएगा, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आप अपने कुछ क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वो एजेंट आपको पैन कार्ड की फ़ोटो लेने के लिए कहेगा, या आपके फेस के साथ पैन कार्ड की फ़ोटो लेने के लिए कहेगा, तो आपको फ़ोटो क्लिक करानी है। इसके बाद आपको कोरे कागज़ में ब्लैंक पेपर में एक सिग्नेचर करना है। इसके बाद दोस्तों इस तरह से आपसे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिटेड हो जाएगी यहाँ पे। तो दोस्तों इसके बाद आपके मेल आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे फंडिंग करनी है। आपको इसकी स्टेप के बाद आपको फंडिंग करने का ऑप्शन आएगा। आप यूपीआई या फिर दूसरे अदर बैंक्स के थ्रू यहाँ पे इसमें 10,000 की फंडिंग कर सकते हैं इनिशियली, और आपको इतना मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और ये होता है वीडियो KYC की बात। ठीक है, वीडियो KYC के पहले नहीं होता। इसके बाद आपको यहाँ पे HDFC बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद जो भी जानकारी आपको मिलेगी उसको इसमें ऐप में आपको लॉगिन करना होगा। ये तो दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस HDFC बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट का।